Hello student, now in this video we will discuss 3.2 what is an atom. Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. What is building block of the huge building? What about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matters are atom. So, किसी बिल्डिंग को की जो दीवारें हैं वो दीवारें जो है वो रूम से एंड रूम जो है वो कलेक्शन ऑफ जो है रूम्स होती हैं और उन कलेक्शन ऑफ रूम्स में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है दिस स्मॉल पार्टिकल्स ग्रेन एंड उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है मैटर का एटम. सो जितनी भी अर्थ में मैटर्स प्रेजेंट हैं वो सभी मैटर्स में उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कंपोजिशन है जिस स्मॉल पार्टिकल के थ्रू होता है दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि मैटर आर फॉर्म्ड इन स्मॉल टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एटम्स. हाउ बिग आर एटम्स? Atoms are very small. They are smaller than anything than we can imagine or compare with. More than billions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper. So यहाँ पे atomic radius is measured in nanometer. So किसी atom का जो atomic radius है वो 1/10⁻⁹ मीटर is equal to 1 नैनोमीटर या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर. नैनोमीटर में अगर हम एटॉमिक रेडियस को मेज़र करें तो वो 1/10⁹ मीटर के इक्वल होगा. एंड रिलेटिव साइज 10⁻⁻10. एटम ऑफ हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का एटम है उसकी रेडियाई जो है रेडियस जो है 10⁻⁻10 मीटर. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके जो रेडियस है वो 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड का एक पार्ट है जिसके कारण ब्लड का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है. इस हीमोग्लोबिन ये एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपोजिशन है जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका कंपोजिशन होता है. सो ये इस हीमोग्लोबिन का रेडियस जो है 10⁻⁻8. नेक्स्ट ग्रेन ऑफ सैंड. सैंड का जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका साइज होगा रेडियाई उसकी जो पार्टिकल का रेडियस 10⁻⁻4. आंट 10⁻⁻3 एंड एप्पल 10⁻⁻1 मीटर. सो एटम जो है किसी एलिमेंट का जो किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल से उनका फॉर्मेशन होता है और वो मॉलिक्यूल्स किससे एलिमेंट से और वो उस एलिमेंट का जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक एलिमेंट है. यहाँ पे हमने देखा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वाटर जो है यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट जो है वो मिलकर फॉर्म करते हैं बट हाइड्रोजन इज़ अ सिंगल एलिमेंट. सो दिस इज कॉल्ड वन एटम. तो यहाँ पे जो एटम होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है जो रेडियस है वो सबसे बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. We may not be able to see them, but they are there. Constantly affected. Where do we? Through modern techniques, we can now produce magnifying images, surfaces of elements showing atoms. So जो elements हैं किसी एटम का किसी एलिमेंट जो है उसको उसका जो सिंगल पार्ट है वो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एटम. सो इतना स्मॉलेस्ट होता है कि वो हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते बट ये एक जो इस कांस्टेंट जो है इसका अपना एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये एटम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं.